बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, वेजिटेबल बनाना बहुत ही आसान कर दिया है मैंने। जो दोस्त कहते हैं कि सब्ज़ियाँ कच्ची रह जाती हैं, जो दोस्त कहते हैं कि हमारा वेजिटेबल पुलाव जो है ये चावलों में से अजीब सी हमक आने लगती है, जो लोग कहते हैं कि हमारा सही नहीं बनता है, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। इंशाल्लाह एक दफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से आप बनाएं तो आप देखेंगे कितना देगी किस्म का ये बनता है और कितना ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने डाल लिया है आधा कप ऑयल। इसमें थोड़े से मैंने मिसाले कड़कड़ा लेने हैं ताकि मिसालों की खुशबू जो है वो सारे पुलाव में से ऐसी आए कि जैसे आपने देग पकवाई हुई। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, इसमें जायफल जावित्री है, इसमें लौंग है, इसमें इलायची है बड़ी, और उसके साथ साथ जहाँ पे दालचीनी भी है, काली मिर्च भी है, ज़ीरा भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये डाल दी हैं। अब कि इनको मैं कड़कड़ा लूँगा। थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाने के बाद यहाँ मैं दो दरमियाने साइज़ के मैंने ये प्याज लिए थे, उनको लंबा लंबा मैंने काटा है। और ये प्याज जो है इनको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। सब्ज़ियाँ जो आप डालते हैं, जो आप कहते हैं कि पानी छोड़ जाती हैं, वो मज़ा नहीं आता है। चावल हमारे जो है वो गिर जाते हैं, चावल सही नहीं रहता है। इंशाल्लाह आज सब किस्से मैं ख़त्म करूँगा, आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगा। ये एक तेज़पात जो है ये भी मैंने डाल दिया ताकि इसकी भी खुशबू इसमें फैल जाए, इसकी भी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि चावल लेने हैं तकरीबन 300 ग्राम। अब ये 300 ग्राम आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा बन जाते हैं, ये चावल कितने फूल जाते हैं। ये बासमती चावल हैं, ये खुशबूदार और काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये मैंने अच्छी तरह से इनको धो के, इनको भिगो के रख देना है। और साथ में मैंने मसाला बनाते रहना है। जब हमारा मसाला रेडी होगा, जब हमारी सब्ज़ियाँ रेडी होंगी, उस वक़्त तक जो है ये चावल हमारे इंशाल्लाह रेडी हो चुके होंगे। थोड़े से मसाले मैंने डालने हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, और उसके साथ मैं डाल लूँगा कुटी हुई मिर्च जो है ये 1 चम्मच। इसमें, हाँ, ये पूरी चम्मच डाल देता हूँ। इसमें सब्ज़ मिर्चें डालूँगा। सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा मिक़दार में होंगी तो उनकी अपनी खुशबू भी होती है और उनका जो है ज़ायक़ा भी होता है, तो वो मैं ज़्यादा डालूँगा। यहाँ पे मैंने दूसरे मसाले नहीं डालने हैं। या नमक डाल देता हूँ। नमक मैंने 1 चम्मच डालना है, आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। अगर आप देखें कि जब आप इसका सूप तैयार कर लें, उस वक़्त आप देखें कि अगर आपको कम लग रहा है तो आपने क्या करना है, उसमें आपने थोड़ा-सा नमक और डाल देना है। अच्छा, प्याज जो है अगर आपका साइडों से जल रहा हो तो आप उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के उसको कर लें। अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ी, सबसे पहले आपने बंद गोभी डालनी है। बंद गोभी को डाल के इसको थोड़ी देर के लिए आपने नरम करना है। सबसे पहले आपने बंद गोभी डालनी है। बंद गोभी को थोड़ा-सा आपने नरम कर लेना है। इसका पानी जो है ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी, तो बाद में कोई मसला नहीं रहेगा। इसके बाद आपने आलू डाल देने हैं। आलू भी यहाँ पे इनको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मिक्स करें और उसके बाद बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं। अच्छा, सब्ज़ियों के मिक़दार में आपको बता दूँ कि ये जितनी सब्ज़ियाँ हैं ये तकरीबन 1-1 कप हैं, क्योंकि प्याज अपना जो चावल मेरे हैं, चावल 300 ग्राम हैं, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ियाँ ली हैं। 1-1 कप हैं, लेकिन मटर जो है वो मैंने डाले हैं आधा कप। शिमला मिर्च है वो भी 1 कप है, बंद गोभी है वो भी 1 कप है, और आलू वो भी तकरीबन 1 कप है। तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, वो मैंने डाले हैं। और जो मैंने गाजर डाली है वो भी 1 कप है। ये छोटी, आप देख लें साइज़ तकरीबन एक जैसा हो। आलू बेशक थोड़े से बड़े हों, लेकिन बाकी सब्ज़ियों का साइज़ एक जैसा हो। यहाँ पे मैं डाल दूँगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपने ज़रूर डालना है। उसकी वजह ये है कि हमने चिकन क्यूब वगैरह नहीं डालना। ये चिकन का मज़ा देगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्टफुल हमारा जो है ये पुलाव बनेगा। अब ये देखिए 6-7 मिर्चें मैंने लंबी-लंबी काट के, दरमियान में से काट के ये मैंने डाल दी हैं। अब इनको सब्ज़ियों को मैं थोड़ी देर के लिए ये नरम होने दूँगा। उसके बाद इसमें मैंने डाल देना है पानी और इनका सूप तैयार कर लेना है। ये देख लें पानी कितना मैंने डालना है। ये मैंने
कटोरा जो रखा हुआ है ये 1 कटोरा चावलों का था, तो उस हिसाब से मैं 2 कटोरे जो है यहाँ पे पानी के डालूँगा। पानी हमेशा मैं डबल डालता हूँ क्योंकि मेरे पास चावल जो है बहुत आला किस्म के हैं, तो वो पूरा पूरा पानी अंदर लेके काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बन जाते हैं। तो ये 2 कटोरे मैंने चावलों अपना पानी के डाल दिए। अब इनको मैंने क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूँगा, और जब उबाल आने लगेगा तब मैंने क्या करना है, इसको इसमें चावल डाल देने हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरे साथ आप ज़्यादती करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, इतनी शदीद गर्मी में मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ बनाता हूँ, तो आप मेरे इतना तो मेरा हक़ बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा प्यारा सा एक लाइक दें। तो इसको मैं कर देता हूँ कवर, और कवर करने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट के बाद देखूँगा इंशाल्लाह ये जो है इसमें उबाल आ चुका होगा। तो ये देखिए, इसको मैं उठाता हूँ तो ये देखिए जी उबाल आ रहा है। अब इसको मैं चेक करूँगा, अगर इसमें नमक डालना हुआ यहाँ पे आपने चेक करना है। अगर नमक आपने डालना है तो इसमें आप नमक डालिए। देखिए मेरा नमक जो है वो कम था, तो 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। आप भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आपको मैं ये बता दूँ कि जो नमक है ये जब आप ये सूप में चेक करेंगे तो तेज़ नमक होना चाहिए। अब इसमें मैं चावल डाल देता हूँ। आप देखेंगे कि चावल थोड़े से हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनको आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो है वो फूल के कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चावल मैंने डाल दिए। अब इसको मैं कर दूंगा कवर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चावल डालने के बाद आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना चावल टूट जाते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी ये सब्ज़ प्याज पड़ी हुई थी, ये भी मैं डाल देता हूँ। ये जो मेरे घर में सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी वह सारी मैं डाल के ये बना रहा हूँ, और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये बनेगा। देगी पुलाव आप इसे कह सकते हैं कि आप किसी मेहमान के सामने अगर इसको रखेंगे तो कोई मेहमान ये नहीं कहेगा कि आपने घर में बनाया है, उसको यही होगा कि ये एक देग बन के आई है जो कैटरिंग वाले बनाते हैं, या यूँ कह लें कि पकवान सेंटर पे बनता है। तो ये देखिए बिल्कुल तकरीबन ये दम पे आ चुके हैं चावल। जब पानी इसका ऐसे बिल्कुल आधा रह जाए, तब आपने क्या करना है कि अचार के 2 चम्मच लेके, अगर आप ज़्यादा अचार डालना चाहते हैं तो वो ज़्यादा डालें, लेकिन मैं 2 चम्मच जो है ये इसके ऊपर ऐसे रख दूँगा और इन चावलों को दम लगा दूँगा। अच्छा, अचार जो है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आपके घर में अगर आपका अपना बना हुआ अचार है वो भी आप डाल सकते हैं। आप बाज़ार के जो बने हुए अचार मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो दम कितना लगाना है? सब्ज़ी वाले पुलाव को हमेशा 20 से 25 मिनट दम लगाया जाता है। 25 मिनट से कम जो है वो 20 मिनट होते हैं, और अगर 25 मिनट से ज़्यादा आप लगाएंगे तब ये आपके चावल जो है वो फोके फोके से बनेंगे। इनमें जूसीपन जो है वो नहीं रहेगा। 20 मिनट के बाद आप इसको खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने 20 मिनट के बाद खोला, माशाल्लाह कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त किस्म के ये चावल बन चुके हैं, बहुत जूसी किस्म के। और अगर आप मेरे पास यहाँ पे किचन में होते तो आपको पता चलता कि ये चावल, इनकी खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा पुलाव रेडी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, ये चावल आपने ज़रूर बनाने हैं। मुझे बताना है कि आप लोगों का ये वेजिटेबल पुलाव जो है कैसा बना। मेरे वाला वेजिटेबल पुलाव आपके सामने मैंने बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बना। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि जब मैंने सब्ज़ियों को नरम किया तो इनका पानी ख़ुद ब खुद खुश्क हो गया। इन सब्ज़ियों ने पानी छोड़ दिया, उसके बाद पुलाव के अंदर पानी नहीं रहा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।